कौन से कपड़े पर कौन सी सुई लगाएं, कौन सा धागा लगाएं। और यही नहीं, ये भी जानना जरूरी है कि क्या ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के अंदर भी ये रूल अप्लाई हो। और घर के अंदर जब आप कपड़े सिलते हो तो आपको आपके पास एक ही तरह के सारे कपड़े नहीं होते। जैसे कि सुबह सुबह मेरे बेटे ने ये टी शर्ट उसकी फट गई थी, तो ये टी शर्ट का कपड़ा है, होजरी का कपड़ा है। और जनरली मैं कॉटन के कपड़े अपनी मशीन में सिलाई करती हूँ, तो क्या मैं होजरी के कपड़े के लिए दूसरी अलग सुई इस्तेमाल करूं, जबकि उसमें इतनी सी सिलाई लगानी है मुझे, या सिर्फ बाजू की सिलाई लगानी है। या फिर अगर मुझे अपनी जीन्स के अंदर इतना सा जस्ट पैच लगाना है, तो क्या मैं उसके लिए अलग सुई लगाऊं। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, और यही सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सिमरन अरोड़ा बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किस तरह की नीडल लगाई जाती है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डीएम आ रहे थे इस जानने का मकसद है कि आपकी सिलाई से संबंधित जितने आपके सवाल हैं हम उन्हें लें। सिलाई मशीन्स के बेस्ट रिव्यूज जो इंडिया में है, बेस्ट प्राइसेस है, वो आप जान सके, और किस तरीके से आप सिलाई से पैसा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये सब आप जाने। तो चलिए आज का सवाल लेते हैं और जानते हैं क्या है ये सिलाई की जो सुई है, एक छोटी सी सुई किस तरीके से आपकी सिलाई को में चार चांद लगा सकती है, सिलाई को बेहतर बना सकती है, खूबसूरत बना सकती है आपकी सिलाई को, या फिर सिलाई को बिगाड़ भी सकती है। और किस तरीके से एक ही सुई का इस्तेमाल करते हुए आप तकरीबन सारे तरीके के कपड़े घर में सिल सकते हो। ये सवाल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। और सभी के डीएम में पूछ मेंशन। रहे हैं क्या उषा जनोम वंडर स्टिच प्लस की मशीन में भी अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग नंबर की नीडल लगानी पड़ती है। प्लीज रिप्लाई। थैंक। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहले इस सवाल के लिए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है ये जानना कि क्या आपकी जो जो वो काले वाली जो मैनुअल मशीन्स होती है, थ्रेडर मशीन होती है, या फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स होती है, क्या वही वैसी ही वाली नीडल ऑटोमेटिक मशीन्स में लग जाएगी। पहला ये सवाल आता है निकल करके। और फिर आता है कि क्या जैसे हम अपनी मैनुअल या डोमेस्टिक मशीन के लिए अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग सुई बोली जाती है, तो क्या ऑटोमेटिक जिगजैग मशीन्स में भी अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग सुई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ये चार्ट रिकमेंडेड है। उषा जनोम की कोई आप ऑटोमेटिक सिलाई मशीन खरीदते हैं तो उनके ही मैनुअल में ये चार्ट दिया जाता है कि सिलाई कंपनी, ब्रांडेड सिलाई कंपनी जो कि ऑटोमेटिक सिलाई मशीन बनाती है 90s से, और उनकी तरफ से ये चार्ट दिया गया है। मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। और जो मेरी इतने सालों से, जो मैं 10 साल की थी तब से लेकर के आज तक, यानी कि तकरीबन 34 ईयर्स हो गए हैं, तो तब से अब तक जो मेरा भी सिलाई का एक्सपीरियंस है, मेरी भी जानकारी है, उसके हिसाब से भी कुछ बातें हैं जो कि मैं ऐड कर दूंगी। मशीन बनाने वाले, सिलाई मशीन बनाने वाले सजेस्ट करते हैं, और हमारे जैसे जो सिलाई मशीन इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं वो आप इस वीडियो में जानोगे। तो कमेंट में लिखना जरूर कि और आपका कोई भी इस तरीके का सवाल आ रहा है आपके मन में कि क्या सिलाई की सुई से रिलेटेड क्या आप सोचते हैं, तो वो भी आप नीचे लिख दें। तो पहली बात ये है कि उषा जनो वंडर स्टिच प्लस यानी कि एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन, तो इसमें भी अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग सुई लगेगी। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक सिलाई मशीन में सुई कौन सी लगेगी। जो भी आपकी ऑटोमेटिक जिगजैग सिलाई मशीन होती है, जैसे कि ये व्हाइट प्लास्टिक मशीन है मेरे पास, स्टिच मैजिक है, और इसी तरीके की ड्रीम स्टिच है, वंडर स्टिच है, या जो भी आपके पास मशीन है, ब्रदर सिंगर या बर्नेट की या फिर उषा जनोम की, इन सभी के अंदर HA की मशीन की सुई लगती है। ये HA की मैंने ये शेमिट्स की खरीदी है लेटेस्ट। बाकी जेनिथ की भी आती है, कंपनी की भी खरीद सकते हैं आप। कंपनी की थोड़ी आपकी काफी कॉस्टली आ जाती है और हर जगह मिलती भी नहीं है, कई बार मिलती है कई बार नहीं मिलती। ऐसे केस में आप बाकी कंपनीज, ओरेगॉन की भी होती है, व्हाइट ट्रेन की होती है, जो कि काफी इकोनॉमिक आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी शिमिट्स की मैंने खरीदी है, यूनिवर्सल लिखा है, HA की सुई होती है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। HA आपको याद रखना है। जो आपकी
हैवी ड्यूटी मशीन होती है, अम्ब्रेला मशीन होती है, उनके लिए DB मशीन होती है, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे। और वो आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग तरीके की जो लिखा है मशीन की सुई का, आप उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। सुई का ये भी फर्क होता है कि ये जो HA वाली सुई है, ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जो मशीन के क्लैंप में लगता है, वो थोड़ा गोलाई में होता है, जबकि जो DB वाला सुई होती है, उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, हेड है, वो फ्लैट होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। अब आ गई कपड़े के हिसाब से। तो कपड़े के हिसाब से जब हम बात करेंगे, तो इसमें आपको अलग अलग वेटेज का कपड़ा जो होता है, कपड़े की ना, कपड़ा का कितनी ग्राम है, ग्राम के हिसाब से, कपड़े का वेट के हिसाब से कपड़ा बनाया जाता है। तो जो हल्के कपड़े होते हैं, जैसे कि आपका क्रेप है, वॉयल है, लॉन है, ऑर्गेंडी है, जॉर्जेट है, ट्राइकॉट है, या फिर नेट का कपड़ा है, इस तरीके से जो बहुत पतले कपड़े होते हैं, झीने कपड़े होते हैं, जिनके नीचे आपको लाइनिंग लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे पतले कपड़ों को, जिसको आपको 9 या 10 नंबर की सुई लगती है। जनरली 9 या 10 नंबर की, जो जितनी छोटे नंबर की सुई होगी, उसका छेद भी छोटा होगा। तो कन्वीनियंस के लिए कि सुई पिरोना थोड़ा आसान हो जाए, हम जो घरों के अंदर सुई इस्तेमाल करते हैं, वो 11 नंबर से ही इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ऐसा सजेस्ट करती है कि 9 या 10 नंबर की सुई आप इस्तेमाल करें। तो अगर जैसे आप अपनी ऑटोमेटिक मशीन से कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी भी करने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि आप 9 या 10, या फिर एट द मोस्ट बॉर्डर लाइन पे 11 नंबर की सुई इस्तेमाल कर लें। तो धागे किस किस तरीके के आप इस्तेमाल कर सकते हैं? धागे फाइन सिल्क का धागा है, कॉटन, सिंथेटिक या ब्लेंडेड जो होते हैं, मिक्स, फाइन कॉटन, कवर्ड, पॉलिएस्टर। तो ये सब मिक्स धागे भी हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के धागे। अब मीडियम वेट के कपड़े, मीडियम वेट से मतलब है थोड़े मोटे कपड़े, जिसके नीचे लाइनिंग नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, जैसे कि लिनन हो गया, कॉटन हो गया, पिक, सर्ज, डबल नेट्स हो गया, परकिल का कपड़ा हो गया, या कोई भी कपड़ा। आप कपड़े के टेक्निकलिटी पे मत जाइए कि कपड़े का नाम क्या है, ठीक है? क्योंकि जनरली हम जब घर में कपड़ा बनाते हैं, या जनरली ज्यादातर लोग जब हम कपड़ा बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कपड़ा कैसा है, उसमें लाइनिंग लगेगी, तो ऑफ कोर्स वो लाइट वेट कपड़ा है, उस सी थ्रू कपड़ा है, यदि उसके आर पार देखा जा सकता है। अगर वो लाइनिंग नहीं लगेगी, सी थ्रू कपड़ा नहीं है, तो मीडियम तरीके का कपड़ा है, बहुत मोटा कपड़ा नहीं है, डेली वेयर में जो पहना जा सकता है, तो वो मीडियम वेट का आपका कपड़ा है। तो इस तरीके के जो मीडियम वेट के कपड़े हैं, रेयॉन का कपड़ा है, मतलब सॉफ्ट भी है, लेकिन पहना भी जा सकता है, लेकिन लाइनिंग की ऐसी कोई खासी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के कपड़ों के लिए आप 11 से 14 नंबर की सुई कंपनी रिकमेंड करती है। उषा जनोम की कंपनी कहती है कि, या जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो कहती हैं, आप 11 से 14 नंबर की सुई इस तरीके के कपड़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो सिलाई अच्छी आएगी, इकसार आएगी, खूबसूरती से आएगी, और आपको ज्यादा अच्छी फाइन क्वालिटी की ओवरऑल स्टिचिंग मिलेगी। अब हम बात इसके बारे में, धागे जो हैं, धागे भी आप जैसे जैसे देखिए सुई का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे धागे की भी जो थिकनेस है वो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुई का भी छेद नंबर के हिसाब से बढ़ता जाता है, ठीक है? अभी तीसरा जो है आपका, ये है हैवी वेट। तो हैवी वेट क्या चीज है? हैवी वेट का मतलब है, जैसे कि आपका डेनिम, जो कपड़े मोटे होते हैं, मोटे समझते हैं हम, डेनिम हो गया, ट्वीड, गैबेडीन, कोटिंग, ड्रेपरी, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, क्विल्टिंग आप करते हैं, तो इस तरीके के कपड़े, या कपड़े हैं, जेंट्स के कपड़े हैं, कोट वगैरह जो आप बनाते हैं, उसके लिए आपके इस तरीके के कपड़ों के लिए 14 से 16 नंबर की सुई लगेगी। जो 14 से 16 नंबर की सुई है, उसके साथ धागा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसका वेटेज भी, लाइक 50 नंबर। ये सिल्क, ये धागे का नंबर होता है, 50 नंबर, 50 नंबर कॉटन, 50 सिंथेटिक, कॉटन कवर्ड,
पॉलिएस्टर, इस तरीके के धागे आपके चल जाएंगे और 14 से 16 नंबर की सुई चल जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ओके, अब मुझे अलग अलग, मेरे पास तो अलग अलग सुइयां नहीं है, तो अब क्या किया जाए? क्या मुझे अलग अलग सुइयां खरीदनी पड़ेगी अलग अलग कपड़े के लिए? तो देखिए, बेसिकली मैं सजेस्ट करूंगी आपको, बहुत सारे नंबर की सुई की जरूरत नहीं होती। डेली यूज में आपको भी पता होता है आपके घर में किस तरीके के कपड़े इस्तेमाल होंगे। तो बेशक से मुझे ये जो है जॉर्जेट का है या क्रेप का है या फिर सैटिन का है या फिर होजरी का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, इसी तरीके के कपड़े जनरली हमारे घरों में सिले जाते हैं। तो उस केस के अंदर मैं क्या करती हूँ, हाँ ये ऐसा किया जा सकता है कि मैं रखती हूँ कि 11 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर, इस तरीके के अलग अलग नंबर की सुई रखती हूँ। लेकिन जनरली जो जितने कपड़े होते हैं उनके अंदर यदि मशीन की बस बॉबिन, वो जो एरिया शटल रेस वगैरह क्लीन है और मशीन ठीक ठाक चल रही है, तो आप अगर मशीन के अंदर 16 नंबर की आपकी सुई है तो भी मशीन ठीक ठाक चल जाती है। और कन्वीनियंस वाइज भी ठीक रहता है, क्योंकि उसका मशीन का जो सुई का छेद होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें धागा पिरोना आसान हो जाता है। मशीन में स्टिच मैजिक में तो थ्रेडर है, नीडल थ्रेडर है, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि खुद ही धागा पिरो दो तो जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर 16 नंबर की सुई कन्वीनियंट रहती है, और फिर लाइनिंग के कपड़े होते हैं तो भी उनमें 16 नंबर की सुई चल जाती है। अब यदि डेनिम का भी कपड़ा है तो उसमें भी 16 नंबर की सुई चल जाती है। इवन पैंट्स वगैरह है, क्विल्टिंग करनी है तो भी चल जाती है। लेकिन एक केस में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मशीन में कौन सी नीडल लगी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके 16 नंबर की सुई से सारे कपड़े आराम से सिले जा रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ही कपड़ा चेंज किया, जैसे कि आपने आपने मान लीजिए कोई सूट बनाया, आप सूट बना रहे थे, आपने ठीक ठाक सूट बना लिया, अब आपने पैंट बनानी शुरू की उसी सूट की, तो अब आपने ट्राउजर प्लाजो या पैंट बनानी शुरू की और अब आपकी सिलाई आने लग गई खराब। तो अब आप मशीन की सारी सेटिंग, क्लीनिंग, ये सब खोल खाल के सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आपको पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ है, मामला खराब है। तो इस केस के अंदर अब आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप सुई चेंज कर लो और तब आप सेटिंग करके और तब आप काम करना शुरू करो। ठीक है? यदि आप इस तरीके से भी आपका काम नहीं हो रहा, तब हाँ मशीन को आपको जरूरी है कि ओवरऑल आपको देखना चाहिए, आपको केयरफुल होना चाहिए कि क्या सुई तो कहीं पुरानी तो नहीं है। कई बार पुरानी सुइयां हम बचा बचा के रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार सुइयां भी पता नहीं चलती, वो हल्का सा बेंड हो जाती है या ब्लेंड, थोड़ा सा मतलब घिस जाती है, नोक जो उसकी होती है सुई की घिस जाती है। तो उस केस में आपके लिए जरूरी है कि आप उसको नई, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू नीडल लगाओ और तब आप काम करो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से आपको सिलाई, अच्छी सिलाई मिलेगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जो सवाल मुझे लगता है कि जो किरण जी का सवाल है कि उषा जनो वंडर स्टिच प्लस की मशीन में भी अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग सुई लगेगी, तो देखिए, मशीन के हिसाब से नहीं, आप मशीन के हिसाब से भी HA या DP, लेकिन कपड़े के हिसाब से जरूरत है, ज्यादा अच्छे से सिलाई चाहिए तो आपको सुई चेंज करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको इसके बाद कुछ और भी जानकारी या डाउट है तो डाउट क्लियर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।